आखिर संसद में पेपर लीक विधेयक पर चर्चा से ठीक पहले हुई एनडीए की बैठक में ऐसा क्या हुआ जो ममता गुट की बागी सांसद ने आकर मोदी शाह पर एक ऐसा खुलासा किया जिससे एक अलग तरह का बवाल मच गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले अभिजीत दीपिके की टीम को सरकार की तरफ से कौन सा ऑफर दिया गया था जिसे दीपिके ने ठुकरा दिया था। मगर राहुल और अखिलेश यादव की टीम ने और खुद अखिलेश यादव ने संसद में इस वक्त मोदी और शाह के लिए किस तौर पर घेराबंदी की है, एक एक करके विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, क्योंकि 28 जुलाई 2 बजे के बाद से संसद के भीतर की जो स्थिति है उसमें मोदी शाह की सरकार अपने चारों तरफ ऐसा घेरा महसूस कर रही है कि जिसे यह लगता था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हमने करा दिया, अब शायद मुश्किल टल गई। मगर ऐसा लगता है कि मोदी और शाह की सरकार की मुश्किलों का दौर बढ़ता हुआ अब और तेजी से आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इस समय संसद में पेपर लीक विधेयक पर इंडिया गठबंधन सरकार को दिन में तारे दिखा रही। अखिलेश राहुल टीम ने मोदी शाह के खेमे को पानी पिलाया। मगर उससे पहले आपको आज की एक और बैठक के बारे में बताते हैं जिसमें भी मोदी शाह की जुबान पर मानो ताला लगा रहा, और उसका खुलासा खुद ममता गुट की बागी सांसद शताब्दी राय ने किया जो कि उस बैठक में थी। दरअसल दोस्तों, एनडीए की मंगल बैठक थी जिसमें एनडीए के सांसदों को लगा था कि मोदी और शाह उस बैठक में पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए आगे आने वाले बिल को लेकर के, विधेयकों को लेकर के कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि ये लगे उनको कि वो बीजेपी की वाकई में सहयोगी पार्टियां हैं, भरोसा उनका कायम रखने के लिए कुछ कहेंगे। मगर ऐसा लगा कि खुद मोदी और शाह का भरोसा, उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ था। और इसी बीच में खबर आई जिसने बीजेपी और एनडीए खेमे को बेनकाब कर दिया, वो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले अभिजीत दीपिके की टीम को बंद कमरे में एक ऑफर दिया गया था। बाकायदा एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने जिस तौर पर इस खबर को छापा है उसको पढ़ करके लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि वाकई इस सरकार ने अंत तक हर उस तिकड़म को अपनाया जिसके जरिए उसकी किरकिरी होने से बच जाती, मगर उस पर अब और ज्यादा किरकिरी हुई है। तो क्या था वो आपको ऑफर बताते हैं, मगर उससे पहले संसद में पेपर लीक पर चल रही चर्चा में कैसे एनडीए खेमा सकते में है। दोस्तों, राहुल के कमांडर ने मोदी शाह को मुखातिब करते हुए आंखों में आंखें डालकर कहा कि नेट पेपर लीक के कारण 21 बच्चों की जिंदगियां खत्म हुई। धर्मेंद्र प्रधान जिनके कारण ये सब कुछ हुआ, उनका जिस तरीके से संसद में सम्मान किया गया, माला पहनाया गया, मानो वो पाकिस्तान की सीमा से जंग लड़ करके आए हों। सरकार को अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों ने नारा दिया, झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकती भी है। सुनिए गौरव गोगोई को। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। अब दोस्तों देखिए ना कि कैसे संसद में 28 जुलाई को सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए जब स्पीकर बिरला ने लोकतांत्रिक मूल्यों को साइड में रख दिया तो इंडिया गठबंधन ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, और तभी स्पीकर महोदय को कुर्सी छोड़कर मानो निकलने में भलाई महसूस हुई। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा, और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें
हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, संसद में पेपर लीक पर चर्चा में राहुल टीम ने एक एक करके सारी बखिया उधेड़ी, इस अंदाज में कि सरकार के पास जवाब नहीं था। गौरव गोगोई ने कहा कि 2024 में नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट हुई 46 और 46 चार्जशीट हुई लोगों में 44 आरोपियों को जमानत दिलवा दिया इस सरकार ने। 11 महीने फरार रहने वाला मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और अमित कुमार बरुआ उर्फ अमित कुमार सिंह जमानत पर बाहर है। यह कानून उस वक्त भी विफल था और आज भी विफल साबित हुआ। दोस्तों, गौरव गोगोई ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि लोग 20 जुलाई की रात 10 बजे प्रोटेस्ट में पहुंचे कि मैं भी एक लाठी खा लूंगा। हमें आपने याद दिलाया कि लोकतंत्र है। खून में लथपथ चेहरे के बावजूद एक लड़का पुलिस वाले को ललकार रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गलत शब्द कहे गए, गालियां दी गई, उन शब्दों का समर्थन कोई नहीं कर सकता, लेकिन उन शब्दों को भी याद करना चाहिए जो उन बच्चों ने याद दिलाया। उन्होंने वसीम बरेलवी का एक शेर पढ़ा कि वसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना सामने आकर एक लड़की को बचाता है। वो लड़का कहता है कि इसी उंगली से हमने कमल को वोट दिया था। आज कमल की पुलिस ने उस उंगली को तोड़ डाला। धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश भर से लोगों ने स्विगी के जरिए खाना भिजवाया। वकीलों ने बोला कि लोकतंत्र के साथ यहाँ पर खड़े हैं। हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वही हमने इस सरकार की क्रूरता देखी। हमने देखा कि किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। हमने ये भी देखा किस तरीके से पुलिसकर्मी ने लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा, एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया। देश भूलेगा नहीं। हम गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं। यह बिल इसलिए आया क्योंकि आपकी पुलिस इस आंदोलन को कुचल नहीं पाई। बिहार में आपकी पुलिस ने AK-47 का इस्तेमाल किया। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये वो स्थिति है जिस स्थिति का सामना सरकार करना ही नहीं चाहती थी। सरकार को यह लगा था कि पेपर लीक विधेयक पर चर्चा होगी, उसके संशोधन को लेकर बातें होंगी, ये सब बातें आएंगी नहीं। मगर जब चर्चा शुरू हुई तो चर्चा तो निकलेगी। इसीलिए इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि साहब, पुलिस का जो जबरिया हमला था, क्रूरता थी, एक दिन कुछ ही घंटे उस पर चर्चा के रख लीजिए। मगर सरकार तैयार नहीं हुई। तभी अखिलेश यादव ने मोदी शाह को आईना दिखाते हुए कहा कि यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसने युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता भी खुल करके जुड़े। यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। जो लोग चढ़ावा नहीं बचा पाए वो पेपर लीक क्या बचा पाएंगे। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। अब तक 20 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA तक को आउटसोर्स किया गया तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है। बीजेपी सरकार आने के बाद से ही शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही और सरकार की नीतियों के चलते पूरी व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। मगर दोस्तों, मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि सरकार बजाय इसके कि वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात करती, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए कहती कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, स्थिति ठीक करने की बात करती, मगर वो अपने राजनीतिक पूर्वजों की तरह गोल गोल पोस्ट गोल घुमाते हुए अपने थिथरई वाले अंदाज में सरकार क्या कहती है, पुराने ज़माने में भी पेपर लीक हुआ था, पुराने ज़माने में भी तो ऐसा हुआ था, कांग्रेस के समय में, UPA के समय में पेपर लीक हुआ था। मतलब अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश संसद के भीतर लाइव कैमरों के सामने देखिए। अब देखिए ना, संसद में बिल पेश किया केंद्रीय
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। वो क्या कहते हैं? 2009 के रेलवे भर्ती, 2012 के एम्स प्रवेश परीक्षा लीक का जिक्र करते हुए कांग्रेस और यूपीए सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश करते दिखे। वो कहते दिखे कि मोदी सरकार ने एनटीए का गठन करके जून 2024 में पारदर्शी कानून लागू किया। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अब 2024 के बिल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए संशोधन लाया गया। मगर दोस्तों, ये इनकी सच्चाई देख लीजिए आप, कि ये कहते हैं कि हर एक तो ये कि इनके साथ हर बात में कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, काश प्रधानमंत्री जी वाकई वैसा ही कर रहे होते जैसा ये लोग महिमा मंडन करते हैं, तो शायद ये स्थिति इस देश की ना होती। मगर दोस्तों, इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की ना, इनकी सच्चाई सुन लीजिए। 2014 से लेकर के, यानी कि जब से मोदी शाह का शासन शुरू हुआ, अब तक किसी भी पेपर लीक मामले में अब तक सरकार किसी को सजा नहीं दिला पाई है। बल्कि यूं कहें कि सरकार ने ऐसे किंग पिंग, सरकार ने ऐसे सरगना, ऐसे मुखियाओं को किसी तरीके से बरी कराने के लिए या बेल दिलवाने के लिए, चार्जशीट से बाहर करवाने के लिए, क्लीन चिट दिलवाने के लिए एडीसी चोटी का जोर लगाया। अभी इसी हफ्ते की बात है, कुछ ही दिन पहले किस तौर पर सीबीआई से एक ऐसे ही किंगपिन को क्लीन चिट दिलवा दी गई। महाराष्ट्र में किस तौर पर, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में विस्तार से बताया था कि किस तौर पर एक ऐसा शख्स जो पेपर लीक के मामले में जेल में था, जेल से छूटता है तो वॉशिंग मशीन ढूंढता हुआ आ जाता है और फिर बीजेपी के पास में उसे वॉशिंग मशीन मिल जाती है और फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाता है, सब कुछ चंगा सी हो जाता है। आप तो जान ही रहे हैं कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़ तोड़ कर किस तौर पर अपने यहाँ जिनको लेकर के भ्रष्टाचारी कहते थे, उनमें से कितने को मुख्यमंत्री बना रखा है, कितने को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। मगर ऐसे क्रिमिनल्स को, जी हाँ, पेपर लीक करने वाले गिरोह से जुड़े हुए लोगों को मैं क्रिमिनल्स ही कहूँगा। और ये पूरा एक नेक्सस है। इस नेक्सस से जुड़े हुए लोग जो पकड़े गए, जो जेल में गए, लेकिन अदालती कार्रवाई चलती, उनको सज़ा होती, उससे पहले ही उनको या तो क्लीन चिट या तो फिर उनको बेल। सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 से लेकर अब तक। और अब इस वक्त संसद के भीतर जिस तरीके से चुपचाप सिर झुकाए हुए सरकार को इंडिया गठबंधन की बातें सुननी पड़ रही है, जाहिर तौर पर आप देखिएगा कि जब ये बोलने के लिए आएंगे, कैसे चीज़ों को घुमा घुमा करके उसका रायता बनाएंगे। मगर दोस्तों, जिस तरीके से शताब्दी राय ने कहा, बागी गुट की नेता ने, जो कि उस मंगल बैठक में एनडीए की थी, क्योंकि एनसीपीआई के लोगों को भी एनडीए ने अपनी बैठक में शामिल कराया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी तो खामोश रहे, बोले नहीं कुछ, शाह साहब बोले नहीं कुछ, तो फिर वो एनडीए की बैठक किस मायने में थी। और इन तमाम चीज़ों के बीच में दोस्तों, अब आगे क्या? 2024 में भी तो सरकार ने यही कहा था कि साहब ये ऐसा ठोस कानून है जिस पर पेपर लीक होगा नहीं, मगर उससे भयंकर तरीके से ज़्यादा स्तर पर पेपर लीक हुआ। इसीलिए सरकार की चालाकियों, भ्रमित जनता को भ्रमित करने वाली रणनीतियों को समझना ज़रूरी है। कोई भी सरकार हो, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का साइको फैंस कतई मत बनिए। फैन बनना किसी का होना ही नहीं चाहिए। आपके टैक्स के पैसे से, 145 करोड़ भारतीयों के टैक्स के पैसे से ये सरकार चलती है, याश काटते हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही उन पर तय होना, जनता का प्रेशर उन पर रहना चाहिए। इसीलिए जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, अपनी राय लिखें।